गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 11th की प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी बोर्ड ने 11th का नया सिलेबस जारी कर दिए हुए हैं। मींस सत्र 2023-24 के लिए यूपी बोर्ड ने नया सिलेबस जारी कर दिए हुए हैं, जो बहुत दिन से इंतजार किया जा रहा था प्यारे बच्चों, क्योंकि जो है ये चर्चा में था कि 11th का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसलिए बहुत प्रतीक्षित आपका 11th का नया सिलेबस जारी किया जा चुका है। और इस सिलेबस में ये भी बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स आपके कट गए हुए हैं, उस चीज के बारे में भी इस सिलेबस में विस्तार से बताए हुए हैं। तो भैया आज के इस सेशन में हम लोग सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपका जो है नया सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स कटे हुए हैं, उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिखा गया है और उसके नीचे देखिए आपका लिखा गया है क्लास 11th। मींस भैया इस सिलेबस किसका है? क्लास 11th के बच्चों का है। उसके नीचे देखिए लिखे हुए हैं देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। मींस 100 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा। जो 11th का पेपर आपका होगा ना, वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। अभी तो आपने 10th की बोर्ड परीक्षा दे करके आए हैं और 10th की बोर्ड परीक्षा में आपका इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का हुआ था? 70 नंबर का आपका हुआ था ना। अब लेकिन भैया 70 नंबर नहीं, आपका जो है इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन दिए हुए हैं और रीडिंग सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न आपकी जो है परीक्षा में बनेंगे? 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो भैया रीडिंग सेक्शन में आपका क्या आता है? यहां पर देखिए पहला पॉइंट दिए हुए हैं वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में एक लंबा सा अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर जो है 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्यारे ध्यान दें, बाई 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मींस 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो मींस आपका 12 नंबर का हो जाएगा। 12 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो है प्रत्येक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है तो मींस आपका 3 नंबर का हो जाएगा। 12 3 15 नंबर का आपका ये हो गया अनसीन पैसेज के आधार पर प्रश्न हो गए। और यहां पर एक करेक्शन आपका होगा प्यारे, यहां पर जो दिए हुए हैं वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहां पे 3 नहीं होगा, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। मींस इस अनसीन पैसेज के आधार पर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि यहां पर जो मार्किंग किए हुए हैं, मार्किंग में देखिए 4 गुणे 3 किए हुए हैं। मींस 4 आपके प्रश्न हैं, 3 नंबर का प्रश्न होगा, 12 नंबर इस तरह से यहां पर मार्किंग किए हुए हैं। तो इसलिए यहां पर एक टाइपिंग मिस्टेक इनका हो गया है। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होगा, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर होगा। मींस एक लंबा सा अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने आपको बता दिए 3 नंबर के होंगे, तो 4 है तो 12 नंबर हो गया और प्रत्येक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का ये हो जाएगा। 15 नंबर का टोटल प्रश्न इस रीडिंग सेक्शन से हो गया। और सभी पेड क्लास के बच्चे जान रहे हैं ये रीडिंग सेक्शन उनका कंप्लीट कर दिया गया है। पेड क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। मींस उनका 15 नंबर का करा दिया गया है। अब उसके बाद देखिए सेक्शन भी आपका राइटिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन तो कंप्लीट हो गया 15 नंबर का। अब आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन आपका राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन देखिए दूसरा पॉइंट दिए हुए हैं नोट मेकिंग एंड समरी। आपको नोट मेकिंग एंड समरी जो है कितने नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा? 5 नंबर का यहां से प्रश्न बनेगा नोट मेकिंग एंड समरी से। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट दिए हुए हैं आर्टिकल आइदर जो है ऐसे मींस आर्टिकल करिए या फिर आप ऐसे लिखिए। तो भैया ये आपका नया चीज लाए हुए हैं, पहले ऐसे का ऑप्शन नहीं था लेकिन इस बार आपका ऐसे का ऑप्शन ला दिए हुए हैं। आप आर्टिकल लिखें या फिर ऐसे लिखें और ये कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट लाए हुए हैं लेटर टू दी एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर। तो प्यारे आपको लेटर टू एडिटर भी लिखना है,
सीखना है, कंप्लेंट लेटर भी लिखना सीखना है, बिजनेस लेटर भी आपको सीखना है। और बिजनेस लेटर में देखिए प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज ईटीसी, इस प्रकार से आपको बिजनेस लेटर में इन सभी टॉपिक पर आपको लिखना सीखना है। और भैया ये कितने नंबर का प्रश्न होगा? 7 नंबर का। मींस लेटर आपका कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। और पहले बच्चे ये बिजनेस लेटर नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार आपका बिजनेस लेटर को इंक्लूड इसमें कर दिए हुए हैं। अब आपको बिजनेस लेटर भी लिखना सीखना होगा। तो मींस आपका राइटिंग सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न हो गए? 20 नंबर के प्रश्न हो गए। और जो है इस 20 नंबर के प्रश्न में नोट मेकिंग आपका 5 नंबर का, आर्टिकल या फिर ऐसे आपका 8 नंबर का, और लेटर कितने नंबर का? 7 नंबर का। इस तरह से 20 नंबर का प्रश्न आपके राइटिंग सेक्शन से हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी, ग्रामर के सेक्शन पे। 35 नंबर का तो अभी तक हो चुका है, अब हम लोग बढ़ेंगे ग्रामर के सेक्शन पे। तो यहां पर देखिए सेक्शन सी आपका ग्रामर का सेक्शन है। और एक ग्रामर के सेक्शन में प्यारे यहां पर देखिए दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस, मींस 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 10 प्रश्न कैसे होंगे? एमसीक्यूज ऑब्लिक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस एमसीक्यूज रहेंगे या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें दोनों प्रश्न रहेंगे। इस 10 क्वेश्चन में 5 प्रश्न एमसीक्यूज रहेगा और 5 प्रश्न आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। और ये किसके आधार पे होगा? देखिए दिए हुए हैं बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी आइटम्स लाइक idioms and phrases, phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution, homophones। मींस इस 10 टॉपिक के आधार पर आपकी परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 10 प्रश्न है तो जाहिर सी बात है आपका 10 गुणे 2 मींस 20 नंबर का हो जाएगा। और इसमें जो 5 आपका एमसीक्यूज होगा, वो जो वकैब वाला सेक्शन दिए हुए हैं उस वकैब वाले सेक्शन के आधार पर एमसीक्यूज प्रश्न बनेंगे। और जो आपका नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स दिए हुए हैं, इन सभी टॉपिक के आधार पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तो भैया 20 नंबर का आपका एक प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट दिए हुए हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब एक जो है हिंदी का जो है पैसेज देंगे, उस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और एक कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा? 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका ये 5 नंबर का प्रश्न यहां से ये हो गया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो देखिए आपका ग्रामर का सेक्शन 25 नंबर का पूरा हो गया। तो अभी आपने देखा रीडिंग सेक्शन 15 नंबर का, राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का और ग्रामर के सेक्शन में आपने 25 नंबर का देखा, 60 नंबर का आपका काम हो चुका है। और प्यारे आपके लिए खुशखबरी ये है कि यही सेम ग्रामर का सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, ये तीनों सेक्शन यही सेम आपका क्लास 12th का भी सिलेबस है। बहुत बड़ी प्यारी आपके लिए खुशखबरी है कि ये सेम आपका 11th का जो ग्रामर का सेक्शन दिए हुए हैं, मींस रीडिंग, राइटिंग और जो ग्रामर का सेक्शन दिए हुए हैं, यही सेम सिलेबस क्लास 12th का भी है। तो इसलिए आपको पेड क्लास में क्लास 12th का पूरा इंग्लिश का ग्रामर का सिलेबस कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है अच्छे पेड क्लास में आपका सेम यही सिलेबस जो है जो क्लास 12th में कराया जा रहा है, वही क्लास 11th में भी दिया जा रहा है, ताकि जब आप क्लास 12th में आओ तो आपको यह इस ग्रामर के सेक्शन को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आपका 60 नंबर का काम जो है 11th में ही तैयार हो जाएगा। तो भैया जो है रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन एक क्लास 12th का 11th में पेड क्लास में कराया जा रहा है। तो मतलब 60 नंबर का उन्हें अभी से तैयार कर दिया जा रहा है क्लास 11th के बच्चों के लिए पेड क्लास में। तो भैया इसलिए जो भी बच्चे बार बार इसलिए कहते हैं, जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, कि आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन से आपको तैयार कराई जा रही हैं, ताकि आप क्लास 12th में सब आओ तो आपका इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का जो टारगेट देते हैं, उस टारगेट को आप आसानी से अचीव कर सको। अब यह आते हैं हम लोग जो है सेक्शन जो है डी, आपका लिटरेचर वाला जो सेक्शन होता है, इस लिटरेचर के सेक्शन पे आते हैं। तो लिटरेचर से देखिए 40 नंबर का प्रश्न बनेगा, क्योंकि 60 नंबर का तो आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर के सेक्शन से हो गया। तो अब आपका सेक्शन डी 40 नंबर बचा, तो 40 नंबर का प्रश्न यहां से होगा। और 40 नंबर का प्रश्न आपको पता है आपकी 2 बुक है, हॉर्नबिल है, तो हॉर्नबिल में आपका प्रोज और पोएट्री आएगा। प्रोज से देखिए क्या प्रश्न बनेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए। प्रोज से प्यारे यहां पर 7वां देखिए आपका दिए हुए हैं 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस आपके प्रोज में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। तो मींस प्रोज में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का होगा।
और जो है इसमें देखिए आपका 8वां पॉइंट दिए हुए हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आपके प्रोज में से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 8 नंबर का हो जाएगा। तो मतलब आपके प्रोज वाले सेक्शन से केवल शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कितने नंबर का हो जाएगा, 15 नंबर टोटल हो जाएगा। 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, टोटल कितने नंबर हो गया, 15 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा, मींस 15 नंबर का प्रश्न आपके प्रोज से बनेगा। अब आ जाते हैं पोएट्री से, तो भैया नीचे देखिए आपका पोएट्री का जो है सिलेबस दिए हुए हैं। पोएट्री के सिलेबस में देखिए 9वां पॉइंट दिए हुए हैं 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, मींस एक पोएट्री का स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा, मींस 6 नंबर का आपका प्रश्न स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होगा। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ था ना स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, सेम वही चीज आपको 11th में भी पढ़ना है, तो भैया 11th में भी आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 10वां पॉइंट सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं, मींस आपको पोएम की सेंट्रल आइडिया को भी लिखना होगा, और ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। 6 नंबर का आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया, ये 10 नंबर का प्रश्न आपके पोएट्री वाले सेक्शन से बनेगा। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे हमारी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और इसके बाद देखिए यहाँ पर नोट में दिए हुए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, मींस आपको इन सभी जो है फिगर ऑफ स्पीच को भी पढ़ना है। और फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमोरॉन हो गया, एपोस्ट्रॉफी हो गया, हाइपरबोल हो गया, ओनोमोटोपोइया हो गया, इन सभी फिगर ऑफ स्पीच को आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका पोएट्री वाला सेक्शन 10 नंबर का प्रश्न यहां से बना। प्रोज पोएट्री से 25 नंबर का हो गया है, बचा है 15 नंबर, तो 15 नंबर से प्रश्न कहां से बनेगा, स्नैपशॉट से बनेगा। तो भैया स्नैपशॉट मींस सप्लीमेंट्री रीडर, तो सप्लीमेंट्री रीडर से कहां से प्रश्न बनेगा, यहां पर देखिए दिए हुए हैं 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए 12वां पॉइंट दिए हुए हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 8 नंबर का हो जाएगा। तो मींस 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 15 नंबर आपका सप्लीमेंट्री रीडर अर्थात स्नैपशॉट से भी हो गया। 15 नंबर स्नैपशॉट से, 15 नंबर प्रोज से, 10 नंबर पोएम से, मींस पोएट्री वाले सेक्शन से 40 नंबर हो गया कि नहीं हो गया, 40 नंबर आपका यहाँ लिटरेचर के सेक्शन से पूरा इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भैया ये तो आपको सिलेबस बता दिए कि किस तरह से आपकी जो है 11th की वार्षिक परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनेगा। अब चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कट गए हैं लिटरेचर के सेक्शन से, उस चीज पे चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखिए प्यारे आपका जो है प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट दिए हुए हैं, मींस कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उस प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट को यहां पर दिए हुए हैं। हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से देखिए प्रोज का 6 चैप्टर केवल आपको पढ़ने हैं। पहले प्यारे प्रोज में 8 चैप्टर टोटल हुआ करते थे, 8 चैप्टर में काट करके केवल आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला चैप्टर दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, दूसरा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तीसरा डिस्क्रिमिनेट्यूट, जो है चौथा दी एलिंग प्लेनेट, पांचवा दी एडवेंचर, छठा आपका सिल्क रोड। इन 6 चैप्टर को केवल आपको पढ़ने हैं प्रोज वाले सेक्शन से, बाकी 2 चैप्टर आपके कट गए हुए हैं। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे आपकी 5 पोएम पहले भी थी और वही 5 पोएम अब भी है, मींस पोएट्री वाले सेक्शन से आपकी कोई पोएम कटी नहीं है। तो भैया ये चीज होगी। स्नैपशॉट से प्यारे आपके 3 चैप्टर कटे हुए हैं। पहले स्नैपशॉट में टोटल 8 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन इस बार 3 चैप्टर आपके कट गए हुए हैं, केवल आपको 5 चैप्टर स्नैपशॉट से पढ़ना है। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला आपका दी समर ऑफ दी ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है, दूसरा दी एडिस है, तीसरा मदर्स डे है, चौथा बर्थ है, पांचवा दी टेल ऑफ मेलन सिटी। तो भैया ये 5 चैप्टर आपको स्नैपशॉट से भी पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उस चीज के बारे में भी आपको विस्तार से बता दी है। उम्मीद करते हैं बच्चे आप सारी चीजों के बारे में समझ गए होंगे और इन सभी चैप्टर्स को अपनी किताब में आप टिक कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके एक्स्ट्रा एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, तो इसलिए सभी बच्चे अपनी बुक में इन सभी चैप्टर्स को टिक कर लें। तो भैया ये आपका सिलेबस हो गया।
बाकी तो आपका जो है सारी चीजों के बारे में विस्तार से आपको पेड क्लास में करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं टॉपर्स बैच में, आप जल्द से जल्द प्यारे बच्चे टॉपर्स बैच में पूरी तरह से एडमिशन ले लें, क्योंकि उसमें आपका 11th का जो ग्रामर है पूरी तरह से 12th वाला ग्रामर आपका करा रहे हैं, ताकि 11th में ही आपका 60 नंबर का 12th का तैयार हो जाए। 12th में आने के बाद केवल आपको लिटरेचर पढ़ने की आवश्यकता पड़े 12th में, ताकि ठीक है। तो इसलिए आप जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी प्यारे बच्चे 11th में जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लेंगे, क्योंकि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 1 अप्रैल से ही, और 1 अप्रैल शुरू हो चुकी है और आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपका जो है प्रोज में पहला चैप्टर दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चल रहा है। तो इसलिए सभी बच्चे जल्द से जल्द एडमिशन करा लें। अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो इसलिए एडमिशन अभी करा लेंगे तो एकदम समय से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो भैया एडमिशन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोग को जो एडमिशन वाला नंबर दिया गया है उस एडमिशन वाले नंबर पे कॉल कर लेना, पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो किसी क्लास में आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है, कोई भी क्लास देखेंगे तो पूरा प्रोसेस एडमिशन का बताया गया है, नहीं तो एडमिशन वाले नंबर पे आप कॉल कर लेना, पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो भैया ये प्याची आपका जो है सिलेबस हो गया कि आपको क्या क्या चीजें इस नए सत्र में नए पैटर्न के आधार पर पढ़ना है, पूरी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बता दिए। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ और सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर दें। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।